नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है त्रिभुज। ये चैप्टर आपकी गणित की किताब का 6th चैप्टर है। तो हमने त्रिभुज को कुल मिलाकर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 5 पार्ट्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और 6th पार्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे भूमिका यानी इंट्रोडक्शन तथा समरूप आकृतियां यानी कि सिमिलर फिगर्स। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। कोई सी भी दो आकृति सर्वांग सम कब कहलाती है? जब उसका आकार समान हो यानी शेप जो है वो एक जैसा हो तथा आमाप समान यानी साइज भी बराबर। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होती है तो हम कहते हैं कि दो जो हमारे पास आकृति है वो सर्वांग सम है। पर क्लास 10th में हम पढ़ेंगे समरूपता के बारे में यानी कि सिमिलैरिटी के बारे में। तो दो आकृतियां समरूप कब होती है या सिमिलर कब होती है? जब उसका समान आकार हो। जरूरी नहीं है कि आमाप भी समान हो। तो ऐसी आकृतियां जिनका शेप जो है वो सेम होता है उसको हम कहते हैं समरूप आकृतियां। चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। दो त्रिभुज लेते हैं, दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है? क्या इसके आकार समान है? क्या इसके आमाप समान है? आकार समान होने का मतलब क्या होता है? दिखने में दो आकृतियां एक जैसी हो। और आमाप समान होने का मतलब क्या होता है कि उसकी सारी भुजाएं, उसके सारे कोण वो बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं दूसरे त्रिभुज को पहले त्रिभुज पर रखूं तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरे त्रिभुज ने पहले त्रिभुज को पूर्ण रूप से कवर कर दिया है। तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां यानी कि कॉन्ग्रुएंट। इसमें क्या है? इसमें समान आकार है तथा समान आमाप है। अब हम बढ़ते हैं समरूपता के ऊपर। इन दो आकृतियों को देखिए। देखने में दोनों आकृतियां एक जैसी लग रही हैं, पर अगर मैं दूसरी आकृति को पहले पर रखूं तो ये पूरी तरीके से पहली आकृति को कवर नहीं कर पा रही। तो ऐसी आकृतियां जो दिखने में एक जैसी होती हैं पर जिनका आमाप बराबर नहीं होता है, इनको हम कहते हैं समरूप यानी सिमिलर आकृतियां। यहाँ पर समान आकार होगा यानी शेप तो बिल्कुल सेम होगा, पर जरूरी नहीं है कि समान आमाप भी यानी इनका साइज भी बराबर हो, वो जरूरी नहीं है। तो क्या आप लोग अपने डेली लाइफ के कुछ समरूप आकृतियों के बारे में बता सकते हैं? क्या आपने गणित में और कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ा है जो आपको लगे कि वो समरूप होते हैं? चलिए देखते हैं कुछ और आकृति। वर्ग। जितने भी वर्ग होते हैं, बड़े हो या छोटे हो, दिखने में सब एक जैसे होते हैं। इसीलिए वर्ग जितने भी हो वो सारे एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसी प्रकार क्या आप किसी और आकृति के बारे में सोच पा रहे हैं? वृत्त। जितने भी वृत्त होते हैं वो सारे दिखने में एक जैसे होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सबका आकार बराबर हो। यहाँ पे आप 3 अलग प्रकार के वृत्तों को देख पा रहे हैं। तीनों अलग अलग आमाप के हैं पर दिखने में तीनों एक जैसे हैं, यानी इनका आकार बिल्कुल सेम है। इसको हम कहेंगे समरूप, यानी सभी वृत्त क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज भी सभी एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं समरूपता के बारे में और अधिक। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब? पहला, उनके सभी संगत कोण बराबर हो। चलिए दो त्रिभुज लेते हैं। आप इन दो त्रिभुज को देख पा रहे होंगे। क्या इसके संगत कोण बराबर है? एक एक करके देखते हैं। पहले त्रिभुज में y है तो दूसरे त्रिभुज में भी y है, यानी इस कोण का माप जो है वो बराबर है। पहले त्रिभुज में x है तो दूसरे त्रिभुज में भी x है, यानी इस कोण का माप भी बराबर है। और पहले त्रिभुज में z है तो दूसरे त्रिभुज में भी z है,
इस कोण का माप भी बराबर है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर है। तो ये है पहला। दूसरा क्या होता है, उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी कि समानुपाती हो। इसका क्या अर्थ है? फिर से हम दो त्रिभुज लेते हैं। पहले त्रिभुज में LO की लेंथ लिखी, कितनी है 20, और दूसरे त्रिभुज में IT की लेंथ कितनी है 40। यानी 20 में अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो IT के बराबर आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि पहले त्रिभुज की ये जो भुजा है वो 1:2 में है। इसी प्रकार पहले त्रिभुज में 15 है तो दूसरे त्रिभुज में 30 है। ये भी किस अनुपात में है? 1:2। इसी प्रकार तीसरी भुजा को अगर हम देखें तो पहले में भुजा की लंबाई है 25 तो दूसरे में भुजा की लंबाई है 50, यानी ये भी क्या है, दुगुना। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की दुगुना है, यानी पहले त्रिभुज की भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 1:2 में है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि दो बहुभुज आपस में समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, यानी सत्य होना चाहिए किसी भी बहुभुज के समरूप होने के। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप दो आकृतियां देख रहे हैं। इस आकृति में दोनों चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये वर्ग है, तो वर्ग के सारे कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री। इसीलिए इसके संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में हैं। आप देख पा रहे हैं कि पहले चतुर्भुज की सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे चतुर्भुज की सभी भुजाएं भी 3 सेंटीमीटर है, यानी 1:1 में है। अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला जो है वो एक वर्ग है और दूसरी आकृति जो है वो एक आयत की है। इस आकृति में वर्ग और आयत के संगत कोण बराबर होंगे, क्योंकि वर्ग और आयत दोनों में ही सभी कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के। इसीलिए संगत कोण तो बराबर है, परंतु इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो वहीं आयत की ईबी भुजा 3.5 सेंटीमीटर है। दूसरी ओर बीसी रेखा भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर है तो आयत की बीसी रेखा 3 सेंटीमीटर है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला अनुपात 3:3.5 है तो दूसरा 1:1 है। इस प्रकार इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं हैं। अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो यहाँ हमने ये देखा कि कोण तो बराबर है बट संगत भुजाएं एक अनुपात में नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज समरूप है। दूसरे इन दोनों चतुर्भुजों को देखिए, एक वर्ग है और दूसरा समचतुर्भुज है। तो आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। भुजाओं को देखिए तो वर्ग की सभी भुजाएं 2.1 सेंटीमीटर है, वहीं पर चतुर्भुज की सभी भुजाएं 4.2 सेंटीमीटर है। यानी अगर आप 2.1 में 2 से गुना करें तो समचतुर्भुज के भुजाओं के बराबर आ जाएंगे, यानी इनका जो अनुपात है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसीलिए ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि जो हमने दो स्टेटमेंट पढ़ा उसमें से एक स्टेटमेंट यहाँ सत्य है और दूसरा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, तो ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो यहाँ से हमें एक चीज मिली। निष्कर्ष ये है, दो बहुभुजों की समरूपता के प्रतिबंधों 1 और 2 में से किसी एक का ही संतुष्ट होना उसकी समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थात दो बहुभुज की अगर हम समरूपता देख रहे हैं तो प्रतिबंध 1 यानी कि कोण बराबर होनी चाहिए और प्रतिबंध 2 यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। किसी भी एक प्रतिबंध की संतुष्टि से हम समरूपता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, यानी किसी एक प्रतिबंध का संतुष्ट होना पर्याप्त नहीं है समरूपता के लिए। इस वीडियो में हमने सीखा
भूमिका तथा समरूप आकृति। अगली वीडियो में हम त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एक प्रमेय करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक आप लोग एनसीईआरटी किताब यानी गणित के किताब की 6.1 एक्सरसाइज को हल कीजिए। धन्यवाद।